नमस्कार। आज न तो प्रसंगस की बात करेंगे, न शनिवार को स्पेशल चर्चा वाली बात करेंगे। आज बात करेंगे एक ऐतिहासिक काम की, जो नगर परिषद के युवा सभापति नरेश कन्नौजिया ने बहुत ही मेहनत करके और उसको आज अंजाम दिया है। विधायक शंकर सिंह रावत के साथ में आज जनता को समर्पित किया। अब आप पूछेंगे क्या समर्पित किया। दरअसल में वार्ड नंबर 1 में नरसिंहपुरा एक ऐसी जगह है जिसको शहर में होते हुए भी, वार्ड नंबर 1 है, शहर जो भी वार्ड शुरू होता है शहर से होता है, लेकिन इसकी पहचान अब तक गांव के रूप में थी और इसका विकास करना एक बहुत बड़ा चुनौती बड़ा काम था, क्योंकि सड़कों का बड़ा अभाव था, रोशनी का बड़ा अभाव था। सामुदायिक भवन तो चलो बाद में प्रचलन हुआ है। इसके साथ साथ में उद्यान का भी यहाँ पर विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सड़कों का जो जाल बिछाया है, पहले नरसिंहपुरा वालों को घूम करके जाना पड़ता था। मतलब अगर उनको आधा किलोमीटर भी जाना पड़ता है तो 1 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़ता था। अजमेर रोड से आने वाले को भी दिक्कत आती थी, इधर से जाने वाले को, लेकिन जो सड़कों का जाल बिछा है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जिसको लेकर के यहाँ वार्ड नंबर 1 के प्रबुद्ध नागरिक भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो आज जो सामुदायिक भवन का लोकार्पण हुआ है, स्नानघर भी यहाँ जो स्नानघर की इसलिए ज़्यादा महत्व यहाँ पर है कि यहाँ छावनी के बाद में, छावनी में भी है लेकिन इतना कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो अभी स्नानघर बनाया हुआ है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई, जैसे लग्जरी व्यवस्थाएं की गई। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर आप स्नान कर रहे हैं। तो इसको लेकर के सबसे पहले युवा सभापति नगर परिषद के नरेश कन्नौजिया से ही जानना चाहेंगे कि आखिरकार में आपको ये जो लगन लगी, वैसे तो आप हमेशा से अपने कर्तव्य निष्ठ कॉलेज के टाइम से अपने जो जिस भी दायित्व को आपने निभाया, लेकिन जिस प्रकार से आपने नरसिंहपुरा को एक नया स्वरूप दिया है, उसको लेकर के क्या कुछ अब आप महसूस कर रहे हैं कि आज नया जब परिवर्तन हो गया, आपको क्या महसूस हो रहा है? वार्ड नंबर 1 में मैं पूर्व में भी पार्षद आता 2004-9 में। तब ये क्षेत्रफल इसका बहुत बड़ा था। दयानगर के अलावा दयानगर भी आता था जो आज वार्ड नंबर 2 में है। गायत्री नगर भी आता था जो आज वार्ड नंबर 60 में है। लगभग 3 वार्ड उस समय इसके अंदर आते थे। अभी उसके हिसाब से भी हमने पहले काम कराया, लेकिन उसके बाद भी सीवरेज लाइन डलने के बाद वार्ड में काफ़ी समस्या सड़कों की आई थी। साथ ही यहाँ क्षेत्र के अंदर लोगों के पास फैसिलिटी क्षेत्र तक नहीं था, ना कोई सुविधा के लिए उनकी जगह थी। तो हमने धीरे धीरे करके पहले प्रमुखता से प्राथमिकता से इस वार्ड में जहाँ गड्ढे हुआ करते थे, ऑटो वाले रोड के अंदर तक नहीं आते थे, हमने पहले यार आवागमन का साधन लोगों के लिए सुविधा की, रोडें बनाई, सड़कें बनाई। उसके अलावा सीवरेज का काम किया और साथ ही उसके बाद धीरे धीरे हमें आवश्यकता हुई इस वार्ड में स्नान गृह की। महिलाओं की काफ़ी इच्छा थी कि यहाँ पे स्नान घर बने, तो एक स्नान गृह बनाया और साथ ही उसके अंदर हम बगीचा डेवलप करने जा रहे हैं। और वार्ड के 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भी हम बगीचा बनाना चाह रहे हैं लोगों के सहयोग से। और आने वाले दिनों में इस बार हमने वहाँ हमारे बीच में नरसिंहपुरा मेस कॉलोनी लेखा नगर के यहाँ एक भवन बना रहे हैं 15 लाख की लागत से, सामुदायिक भवन, जो सभी क्षेत्रवासियों के जब भी आवश्यकता की चीज़ होगी, जब काम आएगा, तो लगभग हम पूरे वार्ड के अंदर आने वाले दिनों में ये सारे काम हम कराएंगे। जिसके अलावा उस वार्ड को पूरा हरा भरा करेंगे। हर घर के बाहर वृक्षारोपण हो, हर घर के बाहर ट्री गार्ड से पेड़ लगे, उसका हम रखवाली करें, ऐसा हम काम करेंगे। वार्ड को साफ सुथरा बनाएंगे, सुविधा क्षेत्र होगा, सामुदायिक भवन, फैसिलिटी क्षेत्र में गार्डन डेवलप करना, बच्चों के लिए खेलने के लिए स्थान डेवलप करना, ये सारा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। अभी भी लगभग लगभग हमने काफ़ी काम वार्ड में कराए हैं और जनता हमसे अपेक्षा करती है आगामी दिनों में उसको भी हम पूरा करेंगे। नरेश कन्नौजिया ने बताया कि इनकी क्या कल्पना थी, जब वार्ड नंबर 2004 में जब आप पार्षद रहे थे, तो उस समय क्योंकि पार्षद थे, पार्षद के पास में सीमित साधन होते हैं, उनको कह के काम कराना पड़ता है। लेकिन जब ये खुद सभापति होकर इस वार्ड से चुनने के बाद में, तो जिस प्रकार की बात इन्होंने बताई है, उसको मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ब्यावर में 60 वार्डों में से वार्ड नंबर 1 ब्यावर का आदर्श वार्ड घोषित होगा। सरकार इसको आदर्श वार्ड घोषित करेगी, जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ जो है डेवलप की गई है। के कॉलोनी के भी और आसपास के क्षेत्र के 1 नंबर वार्ड के कुछ प्रबुद्ध नागरिक भी हैं, जिसमें रुपेश भारद्वाज,
भूपेश भारद्वाज भी समस्याओं को लेकर झुंझारू लड़ाई लड़ते रहते हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि अब आपको क्या महसूस हो रहा है, पहले का सीन क्या था, आज का सीन क्या है। मैं रूपेश भारद्वाज इस वार्ड नंबर 1 को देखते हुए, इस वार्ड में रहते हुए करीब 25 साल से मैं संघर्षरत हूँ, कार्यरत हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इस वार्ड को चेयरमैन साहब नरेश जी कनौजिया ने चुनने के बाद में चौमुखी विकास इस वार्ड का कराया है। चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे महिला स्नानघर जो अभी वर्तमान में जिसका आज उद्घाटन हुआ है, सामुदायिक भवन हो, उसके अलावा ट्री गार्ड, जगह जगह वृक्षारोपण की व्यवस्था कराना हो। इस वार्ड नंबर 1 की इन्होंने पूरी जीर्ण सुधार करके रख दी है, क्योंकि यहाँ विशेष बात यह है कि ये ब्यावर का क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा वार्ड है। उस वार्ड के अंदर इन्होंने हर प्रकार की कम्युनिटी का ध्यान में रखते हुए और चौमुखी विकास कराए, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। धन्यवाद। भूपेश भारद्वाज ने बताया कि पिछले 2 दशकों से इस वार्ड की समस्याओं से ये जूझ रहे हैं और इन्होंने महसूस भी किया है कि 20 साल पहले क्या था, आज क्या था। और वृक्षारोपण वाली जो बात कही है, वो तो बहुत पर्यावरण को लेकर के बहुत ही एक अच्छी बात है। ये बता रहे हैं कि उसके संरक्षण के वृक्षारोपण पौधारोपण तो होता है, लेकिन उनके संरक्षण की व्यवस्थाएं कम होती है, तो इसको लेकर के ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। ट्री गार्ड लगाने के बाद में वो पेड़ विकसित होंगे और सुरक्षित रहेंगे। इसी श्रृंखला में बात करना चाहेंगे इस कॉलोनी के नरसिंहपुरा में बहुत ही पुराना नरसिंहपुरा, क्योंकि नरसिंहपुरा वालों की ज़्यादा समस्याएं थी। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप लंबे समय से नरसिंहपुरा में रह रहे हैं, पहले आपको क्या अनुभव था और आज क्या अनुभव हो रहा है, आप इस बात को किस प्रकार से लेके चल रहे हैं कि ये जो एक चमत्कार नहीं माना जाएगा। नगर की बता दो, सबकी बता दो। मैं पिछले 22 साल से यहाँ दयानगर में रह रहा हूँ। उस समय हमारे न तो रोडें थी, न पीने के पानी की लाइनें थी। तो हमारे वार्ड के जो पार्षद बने नरेश जी कनौजिया, इन्होंने हमारी सब सुविधाएं वो पूरी करवा दी। लाइट की है, अभी रोड लाइटों की आप बहुत प्रयास करके जहाँ भी अंधेरा हो रहा था वहाँ सब पोल लगवा दिए और सड़कें, रोड की सारी व्यवस्था करवा दी। राजेंद्र जी ने बताया कि रोशनी के बारे में भी इन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की स्ट्रीट लाइट की, वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि स्ट्रीट लाइट में काम तो होता है, लेकिन कई व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि नई लाइट लगने के बाद में 15 दिन 20 दिन में खराब हो जाती है। लेकिन राजेंद्र सिंह जी का यह मानना था कि इस प्रकार की लाइट की व्यवस्था की गई है जो स्थायी रूप से और लंबे समय तक चल सके। तो इसी श्रृंखला में यहाँ गोवर्धन कॉलोनी भी एक कॉलोनी है जो लगभग 10 से 15 साल पहले यहाँ विकसित होना शुरू हुआ था। ऐसे मकानों का निर्माण चालू था। मुकेश काबरा यहाँ इस कॉलोनी में 10 से 15 साल पहले से रहे हैं। आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि सभापति के रूप में नरेश कनौजिया के या वार्ड नंबर 1 के प्रतिनिधि वार्ड पार्षद के रूप में कनौजिया के आने के बाद में किस प्रकार का परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है। हाँ, मैं मुकेश काबरा इस हमारी कॉलोनी में 2005 से रह रहा हूँ। ये वार्ड नंबर 1 में आती है और जब हमने मकान बनाया था तब आसपास में कोई भी रोड, लाइट्स और पानी की कोई भी लाइन नहीं थी। उस समय नौजिया जी पार्षद थे, तो उनके सहयोग से लाइट और पानी का हुआ और अभी रिसेंटली सड़क निर्माण हुआ। उसके बाद आज ये जो सामुदायिक भवन और उसके साथ गार्डन और जो महिला स्नानघर का निर्माण हुआ है, उसके लिए हार्दिक आभार है कनौजिया जी का। साथ ही जो अजमेर रोड पर स्ट्रीट लाइट लगी है और पेड़ पौधे लगे हैं, तो शहर में प्रवेश लेते ही ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी मल्टी सिटी में आ गए हैं। इसका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। कुल मिलाकर के जो अभी चर्चा हुई है, चर्चा में हर प्रबुद्ध नागरिक का ये कहना था कि मुकेश जी ने तो बहुत ही अच्छी बात बताई है। जो बात मैं पहले कहना चाह रहा था मेरे दिमाग में नहीं आई, वास्तव में इधर नरसिंहपुरा के लिए अंदर प्रवेश होने पर जिस प्रकार की लाइटें लगी हुई, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई है, लाखों रुपए की लाइटें हैं, और अंदर प्रवेश होने के बाद में ऐसा ही महसूस होता है कि हम कोई मेट्रो सिटी के अंदर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसके लिए नरेश कनौजिया को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं
कि आप भी इसी प्रकार की सेवाओं का फल आपको मिले और आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में आप और आगे ऊंचाइयों को छुएं। आज का ये विशेष प्रसंग आपको कैसा लगा, इसकी टिप्पणी आपसे जरूर चाहूँगा। नमस्कार। शाम को प्रसंगवश में फिर आपसे मुलाकात होगी। चलो चलो गजानन जी महाराज की। फूल फूल उठाना भाई। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी हाँ बहुत शानदार।